नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसकी मात्र 2 से 3 पत्तियां भी अगर सुबह खाली पेट आप चबा कर खा लें तो आपके शरीर को बेहद फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि अगर आप गुर्दे की पथरी से परेशान हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। आँखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। पेट दर्द से परेशान है, पेट में या मुँह में छालों की दिक्कत है, स्किन एलर्जी है अगर किसी तरीके की, महिलाओं को लिकोरिया का प्रॉब्लम है, साइटिका का प्रॉब्लम है, गठिया की दिक्कत है अगर किसी को, या फिर बवासीर का प्रॉब्लम है। इसी के साथ महिलाओं के गर्भाशय में होने वाली रसोली या फिर गर्भाशय की सूजन से वो परेशान है, तो इन सारी बीमारियों के लिए ये आपको बेहद ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सा है ये पेड़ और किस तरीके से आप इसके फ़ायदे ले सकते हैं और किस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको कुछ पत्तियाँ दिखा रहे हैं। ये किस चीज़ की पत्तियाँ हैं? ये है बकायन की पत्तियाँ, जिन्हें बकैन भी कहते हैं या नीम भी कहते हैं। वैसे तो इसे महानीम भी कहा जाता है। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी खाली प्लॉट, किसी जगह पर या सड़क के किनारे या खेतों के आसपास बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ इसका पेड़ मिल जाएगा। ये एक ऐसी जड़ी बूटी वाला प्लांट होता है जो कि औषधीय गुणों से नीम से भी ज़्यादा बेहतर होता है और नीम से भी ज़्यादा फायदे इसमें होते हैं। इसीलिए इसे महानीम भी कहा जाता है। अगर आपको दमा, अस्थमा, सांस फूलने की दिक्कत है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में अगर आप इसके काढ़े को 5 से 30 ml की मात्रा में लेते हैं तो इससे आपको सर्दी, खांसी, जुखाम या फिर सांस फूलने की दिक्कत है या सांस की नली की सूजन की समस्या है तो इनमें छुटकारा मिलता है। इसकी जड़ और पत्ते का काढ़ा बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट दर्द से अगर आप परेशान हैं तो इसके लिए 3 से 5 ग्राम के पत्तों का आप काढ़ा बना करके ले सकते हैं और इसमें आपको 2 ग्राम सूठी चूर्ण भी मिलाना होता है या फिर सौंठ का चूर्ण जिसको बोलते हैं वो भी मिला सकते हैं आप, जो कि आपके पेट दर्द के लिए बेहद अच्छा होता है। बवासीर के रोगियों के लिए बकायन का पेड़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके सूखे हुए बीज को अच्छे से पीस करके अगर तकरीबन 2 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट लिया जाए तो ऐसा करने से खूनी और बादी दोनों ही बवासीर में आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आपको बकायन के पके हुए यानी कि नीचे गिरे हुए जो इसके फल होते हैं वो मिल जाते हैं तो उसके 8 से 10 बीजों को पानी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। फिर आपको 50 मिलीग्राम की गोलियां बना करके छाया में सुखा लेना है। जब ये गोलियां तैयार हो जाएं तो सुबह शाम आपने एक एक गोली लेनी है पानी के साथ। इससे भी आपको बवासीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वो महिलाएं जो कि लिकोरिया से परेशान हैं उनके लिए भी बकायन बेहद फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को खुजली की समस्या है या दाद की दिक्कत है, ऐसे में भी आप बकायन की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को या इसके फूलों को अगर आप जो है कूट छेद करके उस जगह पर लगाएं जहां आपको दाद, खाज, खुजली की समस्या है तो मात्र 1 दिन में आपको आराम मिल जाता है। गठिया के रोगियों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बेहद फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि बकायन के जो बीज होते हैं, इसे अगर आप जो है सरसों के साथ कूट लें और जब ये महीन पाउडर बन जाए तो जहाँ गठिया वाला दर्द आपको हो रहा है वहाँ पर इस लेप को लगाने से आपको बेहद लाभ मिलता है। इसके पत्तों को और सरसों के जो बीज होते हैं उन्हें दोनों को कूट छेद लेना है और उस लेप को फिर हल्का गुनगुना करके किसी कपड़े में बांध करके अगर आप वहाँ लगाते हैं जहाँ सूजन की दिक्कत है तो वहाँ पर आप जो है आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, सूजन बहुत जल्दी उतर जाती है। अगर हम बात करें कि इसके उपयोगी भाग कौन कौन से हैं तो इसकी लकड़ी बहुत उपयोगी होती है। फूल, जड़, लकड़ी की छाल, जड़ की छाल और बीज और पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इनको जो है अलग अलग तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बेहद सारे फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप इसका काढ़ा बनाकर लेना चाहते हैं तो मात्र 5 से 10 ml की मात्रा में इसका काढ़ा लिया जा सकता है। अगर आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर अगर आप इसके पत्तों का सेवन करना चाहते हैं तो 6 से 7 पत्तों को आप चबा करके खा सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में चबा कर नहीं खाना होता। अगर आपका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो लगातार 3 दिन तक इसकी 2 से 3 पत्तियां सुबह खाली पेट अगर आप चबा कर खाते हैं तो इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और आपके शरीर को बेहद फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं डायबिटीज़, साइटिका या गठिया की दिक्कत से तो उसके लिए भी आप इसकी पत्तियों को सुबह खाली पेट चबा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जब पत्ती आप लेंगे, जो भी पत्ती आप लेते हैं वो एकदम कोमल और ऊपर की पत्ती होनी चाहिए, नीचे वाली पत्ती ना हो, क्योंकि
की नीचे वाली जो पत्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा कड़वी होती हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो गुर्दे की पथरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार 10 से 5 ml की मात्रा में सुबह खाली पेट अगर इसका जूस लिया जाए और साथ में लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पिया जाए तो गुर्दे की पथरी से आपको छुटकारा मिल जाता है। मात्र 3 से 4 दिन में ही गुर्दे की पथरी जो है वो बाहर निकल जाती है। आंखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 2 पत्तियां सुबह खाली पेट चबाकर अगर खाते हैं 10 से 15 दिन तक तो आंखों से जुड़े हुए रोगों में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर गठिया की समस्या है आपको तो ऐसे में इस पर जो मोल आता है, जिसे फूल कहा जाता है, उसे आपने 1 मुट्ठी ले लेना है। लेकर के 2 गिलास पानी के साथ अच्छे से पका लीजिए। पकते पकते पानी जब जो है वो आधा रह जाए, लगभग 10 से 20 ml वो काढ़ा रह जाए, आधे से भी ज़्यादा कम, तो वहाँ पर आपने जो है उस पानी को छान करके हल्का सा शहद मिला करके इसको आप लगातार 3-4 दिन लेते हैं तो गठिया के दर्द में और साइटिका के दर्द में आपको बेहद आराम मिलता है। क्योंकि इसकी पत्तियां काफ़ी कड़वी होती हैं, इसीलिए इसका जब भी इस्तेमाल करें तो थोड़ा सोच समझकर और ध्यान से इस्तेमाल करें, यानी कि मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हों तो किसी भी गंभीर बीमारी से अगर आप परेशान हैं और उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपनी चिकित्सक की सलाह के साथ इसका इस्तेमाल करें। इसी के साथ अगर आपको घुटनों में दर्द या सूजन की दिक्कत है या फिर वो महिलाएँ जिन्हें जो है बच्चेदानी में सूजन की दिक्कत है, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। वो लोग अगर जो है इसकी कुछ पत्तियों को लेकर के, साथ में छाल को लेकर के और इसके फूल को लेकर के, इन तीनों चीज़ों को लेकर के 2 से 3 लीटर की मात्रा में पानी लेना है आपने और इन्हें जो है अच्छे से उबाल लेते हैं। उबलते उबलते जब ये पानी जो है थोड़ा कम हो जाए, यानी कि लगभग आप इसमें 4 से 5 उबाल इसमें आ जाएं, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और इस पानी को इतना ठंडा होने दीजिए जितना आप सह सकें। अगर आपको घुटनों में या कमर में दर्द की दिक्कत है तो वहाँ पर आप किसी कॉटन के कपड़े को पानी में डुबोकर वहाँ सिकाई करते हैं तो सूजन में और दर्द में आपको आराम मिलता है। इसी के साथ जो महिलाएं बच्चेदानी की सूजन से परेशान हैं वो अगर अपने पेट की सिकाई करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इससे। साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं पेट दर्द से या पेट की ऐंठन से तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों का जो ये काढ़ा है इससे सिकाई कर सकती हैं। फेफड़ों की सूजन से परेशान है तो उसके लिए भी इसी पानी से आप जो है अपने फेफड़ों की सिकाई कर सकते हैं। इससे पुराना कफ जो है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर आप खून की खराबी से परेशान हैं तो इसके लिए भी आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार अगर 3 से 4 दिन तक आप सुबह खाली पेट 2-3 पत्तियां चबा करके खा लेते हैं तो इससे जो है आपके खून की खराबी ठीक हो जाती है और साथ में अगर खून में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक होता है और खून बढ़ाने में भी ये काफ़ी मदद करता है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करें तो बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और इसकी जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा कड़वी होती हैं कि अगर ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए तो आपको उल्टी, पेट दर्द, ब्लॉटिंग इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा मात्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 2-3 पत्तियां या मैक्सिमम 4 से 5 पत्तियां ही चबा कर खाएं, इससे ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का पुराना फोड़ा या फुंसी है जो कि ठीक नहीं हो रहा है और बार बार उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में इसकी ताज़ी पत्तियाँ और छाल इन्हें कूट छेद करके, यानी जो छाल आप लेंगे वो भी ताज़ी होनी चाहिए, कूट छेद करके आपने एक लेप तैयार कर लेना है और उस लेप को वहाँ पर बांधिए जहाँ पर आपको इन्फेक्शन हो रखा है। मात्र 2 दिन के अंदर जो है आपका जो इन्फेक्शन है वो ठीक होने लगेगा। जितनी भी उसके अंदर गंदगी है वो सारी गंदगी निकल जाती है और आपको बेहद लाभ मिलता है। अगर आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे में इसका रस निकाल करके, जैसे मैंने आपको दिखाया सामने किस तरीके से इसका रस निकालना है, तो इस तरीके से इसका रस निकाल करके लगातार जो है अगर आप इसके पानी से नहाते हैं, यानी कि 10 से 20 ml की मात्रा में इसका रस निकाल लीजिए। उसके बाद अपने नहाने की बाल्टी में इसको डाल करके उससे आप नहाते हैं और लगातार कुछ दिन तक नहाना है। गर्दन से नीचे से नहाना है आपने, तो शरीर का जितना भी इन्फेक्शन है, जितनी भी खुजली की दिक्कत है, तो वो सारी समस्या आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर किसी को पित्ती उछल जाती है, जिसको पित्त उछलना भी कहते हैं, तो ऐसे में भी इसके पानी से स्नान करने से आपकी ये समस्या भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।